आपके जीवन में दुख संकट समस्याएं हैं वो आपकी हानि के लिए नहीं, आपकी हानि की नहीं बल्कि आपकी आशीष के लिए आई है, आपके आशीष दरवाजे को खोलने के लिए आई है, आपको अंत जीवन के राज्य में प्रवेश करने के लिए आई है। जब आप दुख संकटों में उससे बाहर निकले तो आपके लिए आशीष दरवाजा खुल चुका है, आप स्वर्ग राज्य का सहभागी बन चुके हैं। पिता प्रभु जब ये प्रार्थना करते हैं ये धीरज धरने वाले हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये दुख के आगे तो इनको सुख रखा है पिता परमेश्वर, इन कष्टों के आगे आनंद रखा है खुदावन। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर वचन के लिए पिता। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन, और मेरे प्रियो आज का वचन आपके जीवन में एक विश्वास को उत्पन्न करेगा, आशीष लेके आएगा, हर एक संदेह को दूर करेगा। हालेलुया। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि जब मैं मसीह में आता हूं तो मैं दुख कष्ट जो होता है वो पहले से अधिक हो जाता है। मेरे प्रियो इसका अर्थ आप समझेंगे, अर्थ की गहराई में जाएंगे तो ये जो दुख आप झेल रहे हैं ये आपके दुख है आशीष में बदल जाएगी, ये दुख आपको सुख में बदल जाएगी। कैसे? देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जब हम मसीह में आते हैं, दूसरे राज से निकलकर जब मसीह के राज में हम प्रवेश करते हैं तो दूसरे राज का जो अधिकारी होता है वह क्या होता है? वह शैतान जो होता है वह तिलमिला जाता है। वह नहीं चाहता है कि मेरे राज से निकलकर कोई भी मनुष्य प्रभु के राज में जाए, वह नहीं चाहता कोई मनुष्य स्वर्ग राज का अधिकारी हो। इसीलिए जब आप उसके राज से यानी कि शैतान के राज से निकलकर आप प्रभु के राज में प्रवेश करेंगे तो वह तिलमिला जाता है और उसके पास जितने भी हथियार होते हैं वो सब हथियार को आपके ऊपर छोड़ देता है। हालेलुया। और वही आप क्या होते हैं जब चारों तरफ से दुख संकट हर प्रकार की समस्याओं के बीच में आप घिर जाते हैं तो आप क्या होते हैं? आप मसीह से अलग हो जाते हैं। लेकिन जब आप उस समय दुखों में कष्टों में कलेशों में आप स्थिर रहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो आप जितना दुख उठा रहे हैं, जितना आपको दुख दर्द सहना पड़ रहा है उससे अधिक आपके लिए आगे आशीष से रखा गया है। हम उस दुख तकलीफ को पार करके हम आशीष के दरवाजे में हम प्रवेश करेंगे, उद्धार के दरवाजे में हम प्रवेश करेंगे, छुटकारे के दरवाजे में हम प्रवेश करेंगे। जब हम पहले दुख को हम सह लेंगे विश्वास में दृढ़ होकर, और जब आप विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ते हैं तो शैतान क्या हो जाता है? थक जाता है। वो सोचता है कि मेरा वार इसके ऊपर चल नहीं रहा है, इसको छोड़ दो, दूसरे को और पकड़ता हूं। तो जब आप उस दुख संकट कष्टों कलेशों से निकलकर आगे आते हैं तो आप प्रभु के राज में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। प्रभु देखता है उस समय कि ये मेरा जो नया विश्वासी हो कितना इसके अंदर धीरज धरता है, क्योंकि जब हम धीरज धरेंगे तो ही हम प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करेंगे। कैसे? हम एक वचन देखते हैं इब्रानियों 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पा सको। जब हम उस समय धीरज धरते हैं प्रभु देखता है कि जब इसके ऊपर दुख तकलीफ आएगा मसीह में आने के बाद तो ये कितना धीरज धर सकता है, कितना इसके अंदर सहने की क्षमता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है प्राण देह तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है। जब मसीह में आए समस्याएं चारों तरफ घेर के बैठे, हर एक दरवाजे बंद नजर आए तो प्रभु से प्रार्थना करना मेरे प्रियो, प्रभु आपके दरवाजे को खोलेगा और उस परीक्षा से जब आगे निकलेंगे तो आशीष के दरवाजे को भी खोलेगा। हालेलुया। हम देखते हैं यशायाह 48 के उससे 10 पद में देखते हैं तो यहां पास लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, यहां वचन कहता है देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी से परख कर तुझे चुन लिया है। यहां प्रभु का वचन क्या कहता है? मैंने दुख के भट्टी से
परख कर तुझे चुन लिया है। यानी कि आपके जीवन में जो दुख, समस्याएं, कष्ट आती है वो प्रभु के द्वारा आती है। हालेलुया। वो शैतान ही लेके आएगा, लेकिन प्रभु से इजाजत लेकर आएगा। वो उसके बगैर जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं, उसके वचनों पे चलने के लिए उससे वादा करते हैं, अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं, तो आप क्या हैं? आप यीशु मसीह के बच्चे हो गए और बिना उसके इजाजत से शैतान आपको छू भी नहीं सकता। हालेलुया। जब भी आपके ऊपर अटैक करेगा, वह प्रभु से पूछकर आपके ऊपर अटैक करेगा। हालेलुया। इसीलिए हम विश्वास में कायम रहें। यहां वचन कहता है, मैंने दुख की भट्ठी से परख कर तुझे चुन लिया है। यानी कि जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना आए, हमें उस समय प्रभु पर दृढ़ विश्वास से रखना है मेरे प्रियो। क्योंकि जो दुख आया है वो आपकी हानि के लिए नहीं, बल्कि वो आपके लाभ के लिए आया है। क्योंकि जब आप दुख से बाहर निकलेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलेगा। जब आप दुखों में पड़े रहेंगे, पैसे की समस्याएं आएंगी, बीमारियां आएंगी, कष्ट आएंगे, सताव आएंगे, उपद्रव आएंगे, आपको 4 बात सुनना पड़ेगा। उन सारे बातों को सहते हुए प्रभु से प्रार्थना करना है, हाँ प्रभु मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि जो दुख तकलीफ आया है, ये दुख तकलीफ मुझको तुझसे प्यार से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। मैं अंतिम क्षणों तक मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, करूंगी। मैं जानता हूं कि ये जो दुख है वो जल्द खत्म होने जा रही है मेरे जीवन से, क्योंकि तू मेरे संग संग है। हम इस प्रकार से हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। और जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। उन दुखों में आपको सद्भावना देगा, उन दुखों में आपकी सहायता करेगा। और जब आप उन दुखों की भट्टी से बाहर निकलेंगे, आप चुने जा चुके होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमें परखता है, हमें देखता है कि इसके अंदर कितनी क्षमता है सहने की। जब दुख दर्द आएगा इसके अंदर तो ये विश्वास में कायम रहेगा या नहीं। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु से उस दुख संकटों में हमें उससे प्रार्थना करना है। विश्वास में कायम होकर हमें दृढ़ता से प्रभु से प्रार्थना करना है। हमारे अंदर संदेह नहीं आना चाहिए कि मैं मसीह में आया हूँ, मेरे अंदर, मेरे घर में, जीवन में दुख तकलीफ कैसे आ गई। जब मैं नहीं मसीह में था तो दुख तकलीफ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मैं मसीह में आया हूँ तब से कैसे ये सब हो गया। ये सब बातें आपके अंदर नहीं आना चाहिए मेरे प्रियो। जब आप मसीह में आने के बाद आपके ऊपर समस्याएं आए, कष्टों का बादल टूट जाए, समस्याओं चारों तरफ घेर के बैठ रहे, और उस समय प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो प्रभु के ओर से आया है। आप उस समय चुने जा रहे हैं उसके राज के लिए। हालेलुया। जो दुख है, वो दुख जो हुआ मेरे लिए भला ही हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सका। जब हम दुखों में, कष्टों में पड़े, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। वो दुख के आगे आपके लिए आशीष रखा है, वो कष्ट के आगे आपके लिए आनंद रखा है। उस समय जो दुख कष्ट होंगे, हम उस समय प्रभु को धन्यवाद दें उन बातों के लिए। प्रभु के राज में आपके लिए बड़ा ही प्रतिफल रखा गया है मेरे प्रियो। हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या आशीष, क्या चंगाई, क्या उपद्रव, क्या संकट, क्या जोखिम नहीं, हमें मसीह की प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हम उस पर दृढ़ विश्वास के साथ कायम रहे। हमारे अंदर मात्रा भर भी शक नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर शक आता है, आप प्रभु को उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। शक कौन लाता है? शक शैतान के द्वारा आता है। आप प्रभु के राज्य के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसके सुसमाचार के लिए हो, आप भेंट दे रहे हैं, दान राशि दे, दशमांश दे रहे हैं, कोई भी कार्य आप क्यों ना कर रहे हो, हर एक कार्य करते समय प्रभु पर दृढ़ विश्वास रखें। आपके अंदर कोई भी शक नहीं आना चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा। कोई भी मन में शक आया, उन शकों को अपने हृदय से यीशु मसीह के नाम में निकाल फेंकिए, क्योंकि शक परमेश्वर नहीं, शक शैतान लाता है, और वही शक आपको परमेश्वर के आशीषों से अलग करते जाएगा।
हम शक करने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए। ओ दुखों में, ओ संकटों में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। प्रभु का वचन यशायाह 48 के 10 पद में साफ साफ कहता है, मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। यानी कि जब आप मसीह में आएंगे, या नए हो या पुरानी हो, आपको दुख की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। दुख की भट्ठी में सब प्रकार के कष्ट होंगे, समस्याएं होंगे, उपद्रव होंगे, हर प्रकार के कार्य उसके अंदर होंगे। वो सभी क्षेत्रों में वो इस बात में रखा गया है कि मैं तुझे दुख की भट्ठी यानी कि गोल रहता है, सब कुछ उसके अंदर रहता है। और दुख देने वाले जो भी कार्य होता है वो आपके जीवन में आएंगे। उन दुखों से आपको, उन संकटों से निकल कर आगे बढ़ना है प्रभु से प्रार्थना करते हुए। वो 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना, 3 महीना, जब तक आप विश्वास में दृढ़ ना हो जाए, आपका मन प्रभु के ऊपर ना लग जाए, विश्वास के साथ कायम ना हो जाए, वो आपके जीवन से दुख नहीं जाएगा। क्योंकि आप उस समय चुने जा रहे हैं आप उस समय। उस बात के लिए धन्यवाद दीजिए। यहां कहता है, देख मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर हमें चुन लिया है। हमें किस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करना होगा मेरे प्रियो, यहां बाइबल कहती है, देखिए, और हम एक वचन देखेंगे मरकुस के 12 अध्याय के उसके 30 पद में लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। हमें उस समय दुखों में, कष्टों में, समस्याओं में हमें प्रभु से प्रार्थना करते रहना है मेरे प्रियो। हमें प्रार्थना में पीछे नहीं हटना है, संदेह नहीं लाना है, क्योंकि संदेह शैतान लाता है। यहाँ देखिए यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर और विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे तो उसके लिए वह हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें प्रभु से प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। उन दुखों में, उन संकटों में हम प्रभु से पकड़े रहना है, उससे प्रार्थना करना है, क्योंकि ओ दुख के आगे आपके लिए आशीष रखा है। जो आपके जीवन में दुख, संकट, समस्याएं हैं, वो आपकी हानि की नहीं, आपकी हानि की नहीं बल्कि आपके आशीष के लिए आई है। आपके आशीष दरवाजे को खोलने के लिए आई है, आपको अंत जीवन के राज्य में प्रवेश करने के लिए आई है। जब आप दुख संकटों में उससे बाहर निकले तो आपके लिए आशीष द्वार खुल चुका है। आप स्वर्ग राज्य का सहभागी बन चुके हैं। अपने अपने घुटनों पे आकर आंखों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना कीजिए। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए जब आपको दुख की भट्ठी में चुना जाए। उस समय अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति के साथ प्रभु से प्रेम रखना मेरे प्रियो, क्योंकि आपको प्रभु यीशु चुन रहा है। उस समय जब दुख आए, जब संकट आए, जब समस्याएं आए, हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं। कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, चाहे आशीष हो, चाहे चंगाई हो, चाहे छुटकारा हो, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। हम हर एक दुखों में, हर एक समस्याओं, हर एक कष्टों, हम हर एक उपद्रवों में हम उस पर भरोसा करने वाले हो जाए, संदेह करने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए। प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। जब ये वचन सुने हैं पिता, इनके हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, ये अंतिम क्षण तक ये तुझ पर विश्वास करने वाले हो जाए पिता। प्रभु जब ये प्रार्थना करते हैं, ये धीरज धरने वाले हो जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये दुख के आगे तो इनको सुख रखा है पिता परमेश्वर, इन कष्टों के आगे आनंद रखा है खुदावन। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इस सुंदर वचन के लिए पिता। जब वचन सुने हैं पिता, इनका हृदय वचनों के द्वारा परिवर्तन हो जाए पिता। ये वचन के द्वारा इनके जीवन में अद्भुत कार्य, चमत्कार होने पाए पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं। मैं प्रियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त कीजिए। वो मांगो तो तुम्हें देगा, मांगो तुम्हें देगा, क्योंकि वो देने के लिए है तैयार है। ओ थैंक यू जी। जैसे सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं, हर एक समस्याएं, हर एक कष्ट तेरे नाम से दूर हो जाए। जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए। जो चिंताओं में घिरे हुए, हर एक चिंता तेरे नाम से वचनों के द्वारा दूर हो जाए पिता। यही प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सोंदयास ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। हम
प्रभु पर विश्वास करने वाले हो जाएं। और जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु का निश्चय क्रम को, उसकी आशीष को हम अपने जीवन में हम रिसीव करते हैं। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए और अपने सभी मसीह ग्रुप, फेसबुक, हर जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहनों यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।